इन खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सीधा रुख कर रहे हैं खबर की ओर। बता दें आपको, दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 2 घंटे से ज्यादा कमेटी ने मंथन किया। 2 घंटे से ज्यादा कमेटी ने मंथन किया। उम्मीदवारों को नामों को लेकर मंथन लगातार किया जा रहा है। इस बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का यह बड़ा बयान। 25 से 30 सीटों पर बन चुकी है बात। बावरिया ने कहा है कि 25 से 30 सीटों पर बात बन चुकी है, बाकी सीटों पर कल तक बात बन जाएगी। सीएम फेस पर प्रभारी दीपक बावरिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा, कोई भी सीएम बन सकता है। तो देखिए, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, कोई भी बन सकता है सीएम। तो दीपक बावरिया ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से घबरा चुकी है बीजेपी। तो दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। देखिए, 3-4 दिनों तक मंथन चलने वाला है। तमाम सीटों पर मंथन किया जा रहा है। करीब 2 घंटे से ज्यादा कमेटी ने मंथन किया। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ है। बड़ी जानकारी इस बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यानी कि दीपक बावरिया की तरफ से जो बयान सामने आया है, चलिए वो भी सुन लेते हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पे स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा, जिस तरीके से 25-30 सीटों पर कल बात बन चुकी थी, आज कितनी सीटों पर बात बनी है? अंदर 25-30 सीटों पर बात बन चुकी है और बाकी की सीटों पर कल तक बात हो जाएगी। तो कल तक हम कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक समाप्त हो जाएगी, सीसी के पास चीजें चली जाएगी। एग्जैक्टली। सर, एक और सवाल है, जिस तरीके से करीब 2500 से ऊपर आवेदन आए थे, तो पैनलों को लेकर भी चर्चा चल रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बड़े पैनल गए थे, वापस से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बिठाई गई थी, तो इस बार क्या आवश्यकता के अनुसार पैनल भेज दी जाएगी। एक नाम होगा तो एक होगा, 2 की आवश्यकता होगी 2 भेजा जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, विनेबिलिटी के आधार पर। सर, नेचुरली। सर, एक और काफी आपके बयान को लेकर के चर्चा हो रही है। जिस तरीके से कुमारी शैलजा को लेकर के, रणदीप सुरजेवाला को लेकर के काफी बयान चल रहा है कि आपने कहा था कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये भी चर्चा चल रही है कि क्या वो रेस से बाहर है, सीएम के रेस से? वो सीएम की रेस से बाहर नहीं है। किसी भी व्यक्ति का सीएम पद के लिए एस्पिरेशंस होना, उसके पर कोई रोक नहीं हो सकती है, उनका अधिकार होता है। और लेजिस्लेचर पार्टी की जब मीटिंग होती है विधायक दल की, उस समय पे वो अपना दावा भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके पर कोई रोक नहीं लगा सकते। सर, एक आखिरी सवाल चुनाव आयोग को लेकर के, जिस तरीके से चुनाव आयोग का अभी तक ये है कि यथास्थिति बनी रहेगी, तो क्या कांग्रेस का क्या प्रतिक्रिया रहेगा सर इन चीजों को लेकर के? ये सेम डेट पर होने वाली चीज है। ठीक है, हम 24/7 हम तैयार है, कभी भी चुनाव दे दें। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह डर नहीं रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं। इनके तो प्रदेश अध्यक्ष और उसके पहले सीएम साहब ने भी कह दिया, और उनको दोनों को तो केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ने फजत करके छोड़ दिया। छोटी सी बात भी उनकी नहीं सुनी और पूरे प्रदेश की प्रजा मजा ले रही है। सर, कैबिनेट को भंग करने के लिए भी चुनाव आयोग से परमिशन ली गई है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं। इट इज ऑल टेक्निकलिटी, वो क्या उसमें क्या जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मगर एक चीज आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट इशू वो है कि हमने ये चुनाव के जो लड़ने के लिए क्यों मना कर दी। मना इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो उसकी कांग्रेस के साथ की लड़ाई थी, पूरा एक नैरेटिव था कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, उसको वो डाइवर्ट करना चाहती थी कि दलित वर्सेस जाट की लड़ाई है। वो डाइवर्ट करना चाहती थी कि किसी अन्य प्रकार से भी जो है एक समाज के साथ दूसरे समाज को जोड़ के करना चाहती थी। तो उसको रोकने के लिए, उसकी ये गिमिक्स को रोकने के लिए हम लोगों ने ये प्रस्तावित किया है। हमने कोई सीनियर लीडर पे कोई रोक नहीं लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे प्रभारी दीपक बावरिया को, जिन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के दूसरे दिन के बाद एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन राजेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज दिल्ली। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया। इस खबर पर विश्लेषण कर लेते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। स्क्रीनिंग कमेटी भी लगातार जारी है। 3 से 4 दिनों तक मंथन रहने वाला है। अब प्रभारी दीपक बावरिया ये कह रहे हैं कि 25 से 30 सीटों पर मंथन किया गया है, यानी कि बात बन गई है। बाकी जो सीटें हैं उस पर कल बन जाएगी बात। देखिए, निश्चित रूप से साधना, सबसे महत्वपूर्ण यही चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने रहती है
क्योंकि टिकटों को लेकर माथापच्ची चल रही है। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक जारी है और आज 25 से 30 सीटों के ऊपर जो है उनका काफी मंथन हुआ है और लगभग उनके नाम फाइनल है। और देखिए, वो नाम है जो मौजूदा विधायक उनमें ज्यादा है और बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जिनकी टिकट देना तो वो देखिए तय ही होती है। तो ऐसे में उनको लेकर जो है वो एक सूची तैयार है और संभवतः सूची जो है अभी भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जो है वो अगले 1-2 दिन चलेगी, क्योंकि पहले से ही 26 को होनी थी, लेकिन 26 को नहीं हुई, 27 को नहीं हुई और उसके बाद जो बैठक हुई तो अब से वो लगातार जारी है और आगे भी अभी 1-2 दिन लगातार बैठ के चलेंगी। अभी देखने वाली बात है कि जिन नामों को लेकर, जिन सीटों को लेकर पूरी तरह से मंथन हुआ है, उनकी सूची फाइनल जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास से भेजी जाएगी और वहां से वो अंतिम मुहर लगेगी और वो लिस्ट जो है, पहली सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। जी साहब, बिल्कुल। अमिता बने रहिए, हितेंद्र भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हितेंद्र, देखिए लगातार हम इस खबर को कवर कर रहे हैं, एक अपडेट लगातार तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही देखिए कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग चल रही थी, 2 घंटे से ज्यादा मंथन किया गया। बावरिया का कहना है, यानी कि जो प्रभारी दीपक बावरिया है, उनकी तरफ से ये कहना है कि 25 से 30 सीटों पर बात बन गई है, बाकी जो सीटें बची हैं उस पर कल बन जाएगी बात। हितेंद्र। हाँ बिल्कुल साधना, जिस तरीके से लगातार मंथन चल रहा है, हालांकि 2 दिन दूसरा दिन था आज इस बैठक को, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन था जिसमें मंथन किया गया। लेकिन इससे पहले भी अगर मैं बात करूं, 26 तारीख को भी बैठक हुई, 27 तारीख को भी बैठक हुई। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दिल्ली में बैठे, अजय माकन ने अध्यक्षता की और हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, पीएसी के जो सदस्य हैं, उनको बुलाया गया, एक एक करके उनसे सुझाव लिए गए, फीडबैक लिया गया और उसके बाद अब जब 2 दिन की ये बैठक हो चुकी है तो उसके बाद जब कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि करीब 50 सीटों पर सहमति बन चुकी है, पैनल तैयार हो चुका है। और ये भी महत्वपूर्ण जानकारी वो देते हुए नजर आए कि 2 या 3 तारीख को आने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, तो उससे पहले यानी कि 1 दिन और मान करके चलिए, कल इस बैठक में पूरी संभावनाएं हैं कि सभी 90 सीटों पर पैनल स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से तैयार कर लिया जाएगा और जो 2 या 3 तारीख को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें केंद्रीय आलाकमान के सामने वो लिस्ट, वो पैनल रखा जाएगा जिसमें हर सीट पर 2 या 3-4 जो उम्मीदवार होंगे, मतलब एक सीट पर 2 से लेकर के 5 तक उम्मीदवार जो है वो हो सकते हैं। इस तरह से जो प्रबल दावेदार होंगे उनकी एक पूरी सूची तैयार की जाएगी, एक पैनल तैयार किया जाएगा हर एक सीट के आधार पर 90 की 90 सीटों का। तो वो पैनल जो है केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कब होगी ये फैसला कांग्रेस आलाकमान को लेना है, हाईकमान को लेना है और उसके बाद ही ये तय होगा कि कब होगी ये बैठक। लेकिन जो उम्मीद है, जो संभावनाएं हैं कांग्रेस प्रभारी की तरफ से, उस बारे में जानकारी दी गई, बताया गया कि 2 सितंबर या फिर 3 तारीख को ये बैठक जो है हो सकती है और उसमें चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले हरियाणा के बिल्कुल हितेंद्र, देखिए कांग्रेस की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि जो सूची है, यानी कि जो पहली सूची है वो 4 सितंबर तक आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 या 3 तारीख को उम्मीद है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें लगभग मुझे लगता है कि 25 से 30 उम्मीदवारों के नाम पहले ही दिन फाइनल हो जाएंगे, जो पहली सूची में जिनके नाम का ऐलान संभव है। तो ऐसे में हो सकता है कि पहली सूची में 20 से 30 नाम हो सकता है कि 3 सूचियां अलग अलग कांग्रेस की आए, तो वो तो कांग्रेस आलाकमान को डिसाइड करना है कि कितने उम्मीदवारों का नाम एक बार में घोषित किया जाएगा या नहीं। लेकिन संभावनाएं हैं, क्योंकि 5 तारीख से नॉमिनेशन फाइल होने हैं, 5 तारीख से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जो है वो प्रदेश में शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में उससे पहले उम्मीद है कि कांग्रेस की पहली सूची सामने आ जाए और 3 तारीख को भी देर शाम तक सूची पहली जो है वो सामने आ सकती है। और ठीक है हितेंद्र, आपके पास पॉलिटिकल एडिटर अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए क्या माना जाए, 25 से 30 सीटों पर अगर आज ही बात बन गई है, बाकी सीटों पर अगर कल बात बन जाती है, तो क्या माना जाए, क्या 4 तारीख तक पहली सूची जारी हो सकती है? और पहली सूची में जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया था कि देखिए कई जो मौजूदा यानी जो सिटिंग विधायक है उनकी टिकट भी कट सकती है, क्या माना जाए, पहली लिस्ट में क्या बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं? ये निश्चित रूप से साधना, देखिए यह बैठक चली है और इसमें स्क्रीनिंग कमेटी जब बनाई गई थी तभी यह बात थी कि पहली जब बैठक होगी उसमें जो नाम तय किए जाएंगे, यानी कि न्यूनतम जो मिनिमम जो 2 नामों पर और ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 नामों पर जो है
वो एक तरह से सहमति सभी जो बड़े नेता हैं उनके बीच में और स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वे इसमें बनाकर भेजेंगे और वो केंद्रीय चुनाव समिति जो है उसके पास भेजा जाएगा। वो रिपोर्ट बनाकर उसके बाद अंतिम निर्णय जो केंद्रीय चुनाव समिति लेगी और उसकी तरफ से ही लिस्ट जारी की जाएगी। तो देखिए अभी पहली सूची आएगी तो निश्चित रूप से जो बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, जो मौजूदा विधायक भी उनमें से कहा जा सकता है जो अभी भी है, और कुछ और चेहरे जो नए चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं जो बड़े चेहरे हैं, उनकी संभवतः पहली सूची में उनके नाम हो सकते हैं। और जो मौजूदा विधायक हैं उनके भी नाम काटे जा सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं आ रही है। इस तरह की चर्चाएं और इस तरह के बयान जो लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से दिए जाते रहे हैं। और जैसा कि अभी देखिए सांसदों को लेकर भी एक बड़ा सवाल था कि कोई भी राज्यसभा सदस्य या लोकसभा का सदस्य जो है वो चुनाव मैदान में नहीं उतरेगा, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कुमारी शैलजा का बयान आया, फिर बाद में बाबरिया जी का दोबारा बयान आया। तो इस तरह से अभी देखिए कई कश्मकश और कई मंथन के दौर चल रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाकर भेज देगी। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि पहली सूची जो आएगी उसमें निश्चित रूप से 25 से 30 नाम शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस की सूची जो है अंतिम दौर तक भी आती रहेगी, यानी कि जब नामांकन भरने का आखिरी दिन होगा उससे भी एक दिन पहले तक सूची आएगी और जो कि संभवतः तीसरी या चौथी सूची होगी। तो ऐसे देखिए सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के सामने आज के दिन यही है कि 2550 जो आवेदन आए थे उनके सामने, जो आवेदन मांगे गए थे, उसमें से 90 ही चेहरे छांटने हैं जिन्हें चुनाव मैदान में उतारना है, जिन पर भरोसा जताया जा सकता है, जो जिताऊ भी हो और मजबूती से कांग्रेस का संदेश लेकर लोगों के बीच आए और वहां से वो जीत कर आए। इस तरह की स्थिति बन रही है तो वो उन पर मंथन करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इसी के लिए अजय माकन की अध्यक्षता में जो बैठक आज हुई उसमें काफी जो हरियाणा के बड़े नेता उनसे भी चर्चा हुई और साथ साथ ये जो पैनल जो उनकी तरफ से बनाकर भेजा जाएगा 2 या 4 नामों का, वो केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय लेती है किसके नाम पर मुहर लगाती है। जी साधना। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया विश्लेषण करने के लिए, बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहने